नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने मुल्क भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाते हुए और इसको अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो तबलीगी जमात का जो मौलाना है साद, उसकी खोज के नाम पर जो आम नागरिक है वो उसके शिकार हो रहे हैं। इस विषय में भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि जैसा उसने एक अनुमान या आशंका जताई थी कि ये साथ जो है जीएनपीसी या कम्युनिस्टों, जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको आप लोग गलती भूल से या भ्रमवश जो है कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस है भी नहीं। तो उनके शासित राज्यों में या उनके समर्थित शासित राज्यों में या कम्युनिस्टों के राज्यों में वहीं पर वो कहीं छुपा होगा ये मौलाना साद जो है। उदाहरण के लिए वो महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में या पंजाब में या जो असदुद्दीन गिरोह का जो क्षेत्र है हैदराबाद में, वो छुपा होगा। तो आदरणीय मोदी जी को चाहिए कि इन सरकारों को भंग कर दें। केरल की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को, पंजाब की सरकार को और पश्चिम बंगाल की सरकार को भंग करके और वहाँ पर पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के द्वारा उसकी ढूंढाई करें, खोजबीन करें, मिल जाएगा वो। और यहाँ पर जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस के वो नेता गुलाम नबी आज़ाद और राशिद अलवी और वो मुजफ्फरनगर वाला है जो इमरान मसूद जो बोला था कि हम मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इनको भी पकड़ करके पूछताछ करे। ये सरकार कुछ सुराग इनसे भी मिल जाएगा। तो यहीं से जो है वो मौलाना साद का सुराग मिल सकता है और बहुत बड़े आसानी से पकड़ा भी जा सकता है। ये न करके ये आम नागरिकों को परेशान करने वाली और जो है समस्या को किसी और घुमा देने की जो मोदी सरकार की आदत है, उसी में ये लिप्त है। तो इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये अपेक्षा की जाती है कि जिन सरकारों का अभी नाम लिया गया है, राजस्थान, महाराष्ट्र,
केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल की सरकारों को भंग करके वहीं जो है खोज और छानबीन जारी करें वो मिल जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी का जो असदुद्दीन ओवैसी गिरोह का जो क्षेत्र है हैदराबाद, वहाँ भी छानबीन कर वहाँ मिल जाएगा। और जो JNPC के ये जो नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, राशिद अल्वी, इमरान मसूद, इनसे भी पूछताछ करें, उसका भी सुराग मिल जाए। और आम जनता, आम नागरिक को परेशान करना छोड़ दें। इससे इस संकट की घड़ी में जो हमारे भारतीय भाई बहन खुद ही कोरोना और इत्यादि जो है, और जो आर्थिक कोरोना का संकट तो है ही, इसके अलावा जो आर्थिक संकट भी आ गया है, और इसी तरह से इस संबंधित और भी संकट आ गए हैं। उस घड़ी में उनके संकट को न बढ़ाएं। यहीं पर खोजबीन करें और तलाश करें, मिल जाएगा वो मौलाना साहब। तो एक तो ये भारतीय आवाम ताकत दल का ये कहना है। दूसरा, भारतीय आवाम ताकत दल ये जो धर्म का बड़ा घालमेल अपने समाज में चलता रहता है और उसका तांडव भी चलता रहता है, और उसी के चलते तमाम ये समाज में एकता स्थापित करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो उसके संबंध में बताया था कि ये जो हिंदुत्व या सनातन धर्म की बात होती है, इस्लाम धर्म की बात होती है, सिख धर्म की बात होती है, ईसाई धर्म की बात होती है, तो इसकी वजह से भारतीय आवाम ताकत दल ने स्पष्ट बताया था कि ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, जिसको अंग्रेजी में सेक्ट कहेंगे। और ये पंथ जो है ये व्यक्तिगत आस्था है, और व्यक्तिगत आस्था की ही तरह सम्मान देते हुए, उसका आदर करते हुए और उसको सलाम करते हुए, आवश्यकता इस बात की है कि उसको व्यक्तिगत तौर पर ही निभाए जाने की आवश्यकता है। मतलब घर के अंदर जो भी आपको पसंद हो, पूजा है, अर्चना है, घंटी बजाना, भजन करना, धूपबत्ती दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, जो भी आपको पसंद है आप करिए घर के अंदर। सिजदा है, नमाज है, और भी है, इबादत है, करिए जो भी आपको पसंद आता है। लेकिन घर के बाहर, घर की चौखट के बाहर होते ही ये सब कुछ आपका घर पर ही, क्योंकि व्यक्तिगत वो आपकी व्यक्तिगत आस्था का अनुसरण का स्थान है, वहीं पर आपका वहीं वो छूट जाएगा। और सामूहिक जीवन, घर के बाहर जो सामूहिक जीवन है वो शुद्धतः राष्ट्रीय और भारतीय होगा। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन समझ लें। अब ये धर्म की बात है, तो धर्म जो है, धर्म के माने होता है फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी, हमारा आचरण व्यवहार, ये हमारा धर्म है। इसलिए हम धर्म जो है, धर्म तो सिर्फ एक ही चलेगा, राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म क्या है कि अपने मुल्क और देशवासियों के विषय में चिंता करना, कि हमारे देशवासी कैसे सुखी रहें, कैसे उनको सुकून मिले, कैसे उनको शांति मिले, कैसे उनकी प्रगति हो, कैसे वो जिस काबिलियत और प्रतिष्ठा के हकदार हैं वो उनको हासिल हो, और हमारा मुल्क कैसे मजबूत हो, इसका पूरी दुनिया में नाम हो। इस तरह के विचार और चिंताएं जो है करना, ये राष्ट्र धर्म है। और
और कोई ऐसा हम काम ना करें जिससे हमारा मुल्क कमज़ोर हो। इस तरह की जो विचार हैं, इस तरह के और उस विचार अनुसार हमारा जो आचरण व्यवहार है वो हमारा राष्ट्र धर्म है। तो प्रत्येक भारतीय भाई बहन को, प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्र धर्म ही निभाना है, ये धर्म है। बाकी वो व्यक्तिगत वो पंथ है, व्यक्तिगत आस्था है। ये दोनों बिल्कुल जो क्लियर जो डिमार्केशन है, इस डिमार्केशन को समझने की आवश्यकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में संविधान की धारा 14 जो शुद्धतः बराबरी की बात करता है कि हमारे देश में यानी लिंग यानी सेक्स के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव प्रतिष्ठा में, चाहे नौकरी में, चाहे कोई भी अवसर पाने में बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये हमारा मोटा मोटी संविधान की धारा 14 कहती है। तो जब बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में बिल्कुल जो परम रूप में एकता है और हिंदुत्व, सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई ये सब पंथ है जो कि व्यक्तिगत आस्था है और उसको व्यक्तिगत की ही हद में रखना है, सार्वजनिक जीवन हमारा जो है राष्ट्र धर्म है। तो अलग से संविधान की धारा 25 से लेकर 30 तक जो है जो कि इनको धर्म मानते हुए एक प्रावधान दिया गया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर वे और वो जो है ये जो है फंडामेंटल राइट जो राइट टू इक्वलिटी है, उसको जो है कंट्रावीन करता है, उसका वो उल्लंघन करता है और उसको प्रेजुडिस करता है। तो इसलिए भारतीय जनता का दल स्पष्ट मानता है कि भारतीय एकता लानी है और ये जो धर्म कहे जाते धर्म नहीं पंथ है, वो व्यक्तिगत आस्था है, उसको व्यक्तिगत आस्था की तरह निभाने, व्यक्तिगत आस्था की तरह निभाने के लिए ये जो मौलिक अधिकार के रूप में धारा 25 से लेकर 30 है, इसको तुरंत जो है खारिज किया जाना चाहिए, संविधान से निकाल देना चाहिए। इसके विषय में पूरा स्पष्ट है। अब देखिए इस विषय में ये बीजेपी आरएसएस वाले क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो डाला गया, जरूर मानता हूँ, धारा 45 में 45 आर्टिकल 45 में दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन यदि ये फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल जो है 25 to 30 जो है, या धारा 25 से लेकर 30 जो है, यदि ये स्क्रैप हो जाता है, निकाल दिया जाता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का 80% काम हो गया आपका। इसकी आवश्यकता ही नहीं वो पड़ेगी। और सब लोग जो है धर्म को भी समझ जाएंगे, धर्म क्या है हमारा, धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है और हिंदू, सनातन, इस्लाम जो है हमारा पंथ है, व्यक्तिगत आस्था। ये बिल्कुल साफ तस्वीर अपने भारतीय भाई बहनों के सामने आ जाएगी। तो भारतीय जनता दल फिर से ये कहना चाहता है कि संविधान की धारा 25 से लेकर 30 तक जो धार्मिक प्रक्रिया को जारी रखने के लिए जो मौलिक अधिकार के रूप में जो दिया गया है, उसको तुरंत जो है खारिज किए जाने की आवश्यकता है। तभी जो है शुद्ध रूप से जो है हमारी धारा 14 जो है, जो समानता का अधिकार है, समानता का मौलिक अधिकार है, वो सच्चे अर्थों में जो है फलेगा फूलेगा, फलीभूत होगा, लघु होगा। अब देखिए आरएसएस वाले, बीजेपी वाले जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लेकिन ये जो धारा है 25 से 30 तक जो है उस पर बात ही नहीं करते हैं। तो यही उनका पाखंड है, यही उनका पाखंड है, यही उनका धोखा है राष्ट्रवाद का। तो भारतीय जनता के दल जो है बिल्कुल स्पष्ट मानता है कि जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, जो दिया गया है, पंथ धर्म मान करके
25 से लेकर 30 तक जो है उसको तुरंत जो है संविधान से निकाल देना चाहिए। भारतीय जनता दल को जो भी मौका आएगा वो जरूर निकाल देगा, तुरंत निकाल देगा। आरक्षण को भी खत्म करेगा। उसके स्थान पर जो भी जरूरतमंद होंगे आर्थिक रूप से उनको आर्थिक मदद देगा, अपनी काबिलियत को निखारने के लिए, काबिल बनने के लिए और काबिलियत के आधार पर अपने समाज में प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए। तो देश में यदि भावनात्मक एकता स्थापित करनी है और एकता लानी है, भाईचारा लाना है, राष्ट्रभक्ति लानी है, मुल्क परस्ती लानी है, भारतीयता के आधार पर, क्योंकि सभी लोग भारतीय हैं, जो भी इस भारत मिट्टी की संतान है सभी भारतीय हैं। इस मूल मंत्र को प्रत्येक जो है भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा, समझें इस बात को और उसी रूप में आचरण व्यवहार करें। भारतीय जनता दल का ये कहना कि यदि यही भावना रही होती तो हमारे जो माताएं बहनें जो वो भ्रम का शिकार होकर बैठी थी इस शाहीन बाग में, तो निश्चित है यदि ये भावना जज्बा रहता तो अवश्य लोग जाते उनको, उन माताओं बहनों को बताते और एक मान लीजिए एक बार में समझ में नहीं आता तो 10 बार में समझ में आता, 100 बार में समझ में आता, लेकिन तरीका यही था। लेकिन कब संभव होता कि ये भावना होती कि हमारी भारतीय माताएं और बहनें। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब हम इस जज्बे से देखें और काम करें कि हमारे देश के लोग हमारे खुद अपने भारतीय भाई बहन हैं। यही बात जो है भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से विनम्र विनती करता है कि आप सभी लोग, हम सभी लोग वो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड से, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भारत माता को आज़ाद करने के लिए और भारत माता की बलिवेदी पर। तो उन्हीं की कुर्बानी, शहादत, त्याग, बलिदान की प्रेरणा के आधार पर एब्सोल्यूट यूनिटी, परम एकता से मतलब कि जितने हमारे ये भारतीय भाई बहन हैं 125 करोड़, इनमें कोई भी भेद मत रखिए, हम लोग परम रूप में एक हैं। कोई भी भेद, कोई भी विचार संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर बिल्कुल नहीं लाने की आवश्यकता है। सभी लोग अपने भारतीय भाई बहन हैं। धर्म की बात का जो हुआ था, भारतीय जनता दल ने समझा दिया कि वो धर्म नहीं है, पंथ है, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत निभाइए। और देखिए ऐसा है कि इसके पहले क्या विचार था कि वो मुस्लिम है तो हम हिंदू हैं, वो सिख है तो ईसाई है। ये भेद की दीवारें, जबकि संविधान बन गया, संविधान ने सबको बस एक ही मान्यता दी भारतीय नागरिक, उसके बाद भी ये तांडव चल रहा था। भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई यदि उनको साथ में लाना है तो प्लेटफार्म एक बनाइए। वो प्लेटफार्म एक ही होगा। वो प्लेटफार्म कौन होगा या मंच कौन होगा? भारतीयता का। भारतीयता के मंच पर सभी लोग आ जाएंगे। हम जिनकी आस्था इस्लाम में है वो भी साथ में आएंगे, जिनकी आस्था हिंदू सनातन की वो भी आ जाएंगे, जिनकी आस्था सिख पंथ में है वो भी आ जाएंगे, ईसाई पंथ वाले वो जो समानता के जो मंच है भारतीयता का। तो ये विचार अपने आप में एकता लाने का सबसे बड़ा मंत्र है और सबसे बड़ा हथियार है। और
इसके महत्व को, इसकी अहमियत को और इसकी ज़रूरत को प्रत्येक भारतीय भाई बहन को समझने की परम आवश्यकता है। कोरोना का ये दौर चल रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुछ निर्देश हैं, उनका पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये महामारी का संकट है। उसका पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग है या घर से बाहर न निकलना है, बहुत जरूरी होने पर ही निकलना है, सारी बात है। लेकिन ये जो अस्थाई जो समाधान भारतीय जनता दल बता रहा है, अर्ज कर रहा है, विनती कर रहा है, इसको समझने और इस पर गौर करने, इसको लागू करने की परम आवश्यकता है। कोरोना का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना से भी भयंकर बीमारियां अपने देश में हैं और जो कि पाली जा रही हैं वोट के लिए, तो उनका निदान करना है। इसलिए हमारे देश के लोग पहले तो एकता की बात सोचें, भारतीय एकता के आधार पर, और राष्ट्रभक्ति से मतलब सिर्फ इस देश के जो माने भवन हैं, ईंट है, पत्थर है, नदी है, पहाड़ है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, उसके प्रति प्रेम या गौरव अनुभव करना, वही राष्ट्रभक्ति नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि हमको सबसे राष्ट्रभक्ति का तकाजा जाए कि पहले हम अपने लोगों, जो हमारे देश के लोग, हमारे जो अपने भारतीय भाई बहन हैं, उनकी चिंता पहले करें। वो ये राष्ट्रभक्ति का तकाजा है। और राष्ट्रभक्ति की बिल्कुल सच्ची और परिभाषा उन्होंने बताई है कि पहले हम लोगों की चिंता करें, और लोगों की चिंता करने का पहला कदम क्या है कि सभी को हम अपना ही भारतीय भाई बहन माने, वैसा व्यवहार करें, आचरण करें, अपनाएं और उनको वो इज्जत बख्शें। इतना करिए, बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। बाकी ये रोजगार और वो जीडीपी, ये सब आपका बिल्कुल दुनिया में हाईएस्ट हो जाएगा। कम से कम आप काबिल बहुत हैं। भारत के लोग औसतन दुनिया के मुकाबले में सबसे काबिल हैं, मेहनती भी हैं, बचत की इनकी आदत है, सब कुछ है, कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है इस गड्ढे के कारण। इस गड्ढे को पाटना है, जो तमाम खाई बनाई गई है। अरे मैंने देश को आज़ाद हुए 60-70 साल हुआ, तो ये हिंदू मुस्लिम की पहेली जो है वो ख़त्म होती ही नहीं, संविधान भी बन गया। तो इसलिए भारतीय जनता दल ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि जो संविधान का आदेश है, जो हमारे अमर शहीदों की शहादत और कुर्बानी की प्रेरणा है, उसको लागू करना ही करना है। और सबको समझाना है कि हमारा असली वजूद कि हम भारतीय हैं, एकता भारतीयता के आधार पर, माहौल भारतीयता का, भारतीयता की कुछ दुकान खोले हुए हैं आरएसएस बीजेपी वाले, वो धोखे पट्टी वाला है। उसमें जो है, उसमें जो दुर्गंध आती है कि वो किसी पंथ विशेष की आती है, वो देश को मंजूर नहीं है। वैसे भी राष्ट्रीय जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और शासन प्रशासन में किसी पंथ की भूमिका है ही नहीं। तो इन चीज़ों को विस्तार से भारतीय जनता दल या विभिन्न रूपों में बता रहा है, बताता रहेगा और आपसे विनती करता रहेगा, आपको समझाता रहेगा। और जब से जागिए तभी से सवेरा, भूल जाइए कि पीछे जो भी था अब तक अंधेरा था। जब से हम इस चीज़ को समझ जाएं, अपना लें, आचरण व्यवहार करें, अपना भी भला करें, मुल्क का भी भला करें, अपने भारतीय भाई बहनों का भला करें और एकता, भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत लाएं, तभी से सवेरा है हमारा और इस मुल्क का। तो इन्हीं शब्दों के साथ
इस जरूरी मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।